हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन और बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हम बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखी थी। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बाइजिंग ऑफ ट्रांजिस्टर देखा था, बीजेटी क्या होता है उसके बारे में देखा था, ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर देखा था अपने फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट। अगर ये आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है कि ये वीडियोज़ कहाँ से हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सारे के सारे उस ऑर्डर में लगे हुए हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता किस तरीके से पढ़ना है, तो आप उस प्लेलिस्ट को उसी ऑर्डर में फॉलो करिए, आपको पता लग जाएगा किस ऑर्डर में पढ़ना है। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऑर्डर वाइज अरेंज है कि इस तरीके से चैप्टर चलता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ट्रांजिस्टर एम्प कॉन्फ़िगरेशन और बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सिंस ट्रांजिस्टर हमारा क्या था, 3 टर्मिनल डिवाइस था, तो डिपेंडिंग अपॉन विच टर्मिनल टू बी मेड कॉमन, हमें किसने कॉमन बनाना है, इसलिए हमारे पास बीजेटी की 3 कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों क्यों है 3 कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि हमारे पास 3 टर्मिनल हैं। एक है कॉमन बेस, दूसरा है कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। ये कॉन्फ़िगरेशन होती हैं 3। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। हम बात कर रहे हैं एनपीएन, और एनपीएन की क्यों बात कर रहे हैं, तो मैंने इसका रीजन पहले वीडियो में दिया हुआ है कि हमारे पास मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रेफर करते हैं। और वर्किंग भी जनरली हमारी जो है वो इसी में आती है। ठीक है, तो कॉमन बेस की बात करते हैं। तो कॉमन बेस में अब देखिए, पहले फिगर को समझते हैं फिर आपको समझाएंगे। कॉमन बेस मतलब बेस टर्मिनल कॉमन रहता है, तो यहाँ पे हमने बेस टर्मिनल मतलब पी जो है वो मेरा बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैंने कॉमन कर दिया, मतलब ग्राउंडिंग कर दी इसकी। अच्छा, यहाँ से जो इसको मैंने बेस नाम दे दिया, इसको मैंने एमिटर नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया, एमिटर बेस कलेक्टर। क्लियर है? इससे जो करंट निकल रहा है वो है आई ई। ये मैंने सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन में। ठीक है, इसलिए वो वाला समझाया था कि जिससे ये सब समझा सकें। अब देखिए आई सी इस तरफ कंस्टिट्यूट हो जाएगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है कि आई ई इस तरफ क्यों है, आई सी इस तरफ क्यों है, वो पूरा फर्स्ट वीडियो में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा आर ई मान लेते हैं। जनरली कुछ किताबों में नहीं भी दिया होता है, आप मान भी सकते हैं आर ई और नहीं भी मान सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी मतलब जो हमारा एमिटर टर्मिनल पे वोल्टेज है वो वी है। आर ई हमारा जो रेजिस्टेंस है एमिटर टर्मिनल पे, पहला वाला मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड बाइजिंग में होता है, दूसरा वाला रिवर्स बाइजिंग में होता है कलेक्टर बेस की, जिससे हमारा वो एक्टिव रीजन में आ जाए और एम्पलीफिकेशन की तरह काम करे। क्लियर हो गया? ये आई भी हमने बोल दिया, इससे आई ई आई सी। अब आपको ये पूरा फिगर क्लियर हो गया होगा। वी सी सी मतलब वोल्टेज जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल पे है, आर सी जो हमारा रेजिस्टेंस है, और वी सी भी दिखा रहा है पोटेंशियल बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। पोटेंशियल बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस जंक्शन, पोटेंशियल बिटवीन द ई एंड बेस जंक्शन इक्वल्स टू वी बी ई। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको बी ई ही लिखेंगे, ई बी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसको पहले लिखा जाता है। बी हमारा पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसलिए बी पहले लिखा गया, वी बी। ई हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है तो छोटा है तो वी बी ई लिखा गया। सिमिलरली जब मैंने इसको वी सी बी लिखा है तो इसे मैं वी बी सी नहीं लिख सकता हूँ, इसे वी सी बी ही लिखूंगा, क्योंकि कलेक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और बेस हमारा यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, बेस हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसलिए इसे वी सी बी ही लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी नेमिंग दे रहे हैं तो वो आप सही से दें। क्लियर है? अब इसके सिंबल की बात कर ले रहे हैं, तो ये तो सर्किट डायग्राम था। अब इसका सिंबल देखिए, तो सिंबल कैसा है, एनपीएन, तो मतलब नॉट पॉइंटिंग इन बनेगा। तो देखिए वही है कि नॉट पॉइंटिंग में मैंने एमिटर से करंट निकाल दिया। अब ये सिंबल बिल्कुल बेसिक हमारे उस वीडियो से आए हुए हैं, तो बस वहीं से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आर ई वी ई लगा दिया, करंट की डायरेक्शन दिखा दी, कुछ नहीं है, बस ये वाला जो डायग्राम है वो आपको याद रखना है, मतलब ये आपको समझ लेना है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। बाकी कॉमन बेस है, वैसे कनेक्ट करा है। यहाँ पे आप इस तरीके से एक सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है पैकेजिंग को। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है पैकेजिंग को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग होती है हमारे पास ट्रांजिस्टर की, तो ये पर्टिकुलर उसे रेफर करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा सिंबल हो गया। अब इसके बारे में मैंने कुछ थोड़ा सा लिख रखा है, तो वो देख लेते हैं। इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द बेस टर्मिनल इज मेड कॉमन। नाम से ही पता लग रहा है कॉमन बेस, बेस को कॉमन कर दो। बेस टर्मिनल इज मेड कॉमन फॉर इनपुट एज वेल एज द आउटपुट साइड। दैट इज वी विल अप्लाई इनपुट एट एमिटर टर्मिनल। एमिटर टर्मिनल पे हम इनपुट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेस टर्मिनल, एंड वी विल गेट द आउटपुट एट द कलेक्टर टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द बेस टर्मिनल। क्लियर है? क्योंकि हम एमिटर टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, इनपुट को, और हमें कलेक्टर पे क्या होते हैं, वो चार्ज कैरियर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा कलेक्टर टर्मिनल पे हमें आउटपुट मिलता है, बट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, बेस टर्मिनल के रिस्पेक्ट में मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें देखते हैं करंट रिलेशनशिप फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट करंट रिलेशनशिप। अप्लाई केसीएल। अब सबसे पहले तो हम केसीएल लगा देंगे, तो आपको पता है कि आई ई आई बी प्लस आई सी के लिए बराबर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, देख चुके हैं, और नहीं तो आप अभी फिगर को देखिए तो उसमें देखिए आई ई जो है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर, ये भी सब मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। अच्छा, आई सी जो होता है वो मैंने आपको बताया था आई सी प्लस आई सी ओ माइनॉरिटी होता है, ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया था आई सी इक्वल्स टू आई सी दैट इज मेजॉरिटी प्लस आई सी ओ माइनॉरिटी, और उसको हमने बोला था लीकेज करंट। लीकेज करंट, तो वहाँ पे जो आई सी था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, उसको हम लिखते हैं अल्फा टाइम्स आई ई, अल्फा टाइम्स आई ई लिखते हैं। क्लियर है? प्लस आई सी बी ओ। आई सी बी ओ क्या है, कलेक्टर टू, मतलब आई सी बी ओ है कलेक्टर टू बेस जो हमारा मतलब इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे कि जब हमारा बेस टर्मिनल ओपन है, जो हमारा बेस टर्मिनल ओपन है, ठीक है, या इनपुट साइड हमारा ओपन है, ठीक है, तो वहाँ से ये इसको हम लिखा है आई सी बी ओ, कलेक्टर टू बेस व्हेन द बेस टर्मिनल इज ओपन।
ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आई की बात करूँ तो आई हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का हमेशा हमें पता है करंट ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो आई को हम बहुत बड़ा हमारा है ICBO से, तो IC जो है वो अल्फा टाइम्स IE हो गया। ठीक है, और अल्फा क्या होता है IC/IE। और अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो अल्फा क्या है, अल्फा है कॉमन बेस करंट गेन या एम्पलीफिकेशन फैक्टर। कॉमन बेस करंट गेन बोल दो या इसे एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोल दो। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है जनरली वो 0.95 से 0.98 के बीच में होती है। 95% से 98% एमिटेड टू कलेक्टर करंट फ्लो करता है। ये दिखा रहा है, अल्फा की वैल्यू ये दिखा रही है कि हमारा 95 से 98% कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है, बाकी कुछ रिकम्बिनेशन हो रहा है होल्स के साथ पी रीजन का, और वो लॉस्ट हो रहे हैं एज चार्ज कैरियर्स। ये दिखा रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो ये लाइन मैंने कहाँ से बोल दी, इस सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट वीडियो रेफर करना पड़ेगा, वो बिल्कुल बेसिक्स है इन सब चीज़ों का। देखिए यहाँ पे तो सिर्फ मैं थोड़ा मतलब एक ऊपर लेवल पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम सब वो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बस यहाँ से ये करंट रिलेशनशिप होती है फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसको आपको ये मतलब ये वाली जो रिलेशन है इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, और इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेना है सिंपल सा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बेस करंट इफ फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। आई दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो हमेशा अल्फा दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, IC निकाल लेना। IC निकालिए, देखो IC सबसे पहले हमने निकाला, IC निकालिए तो 0.98 मिली एम्पियर आ गया। क्लियर हो गया बिल्कुल। अल्फा इक्वल टू IC/I सिंपल फॉर्मुला पुट कराया, IC इक्वल टू अल्फा आई हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया 0.98 मिली एम्पियर। अब जब मैं IB निकालूंगा, IB कैसे निकालूंगा, मुझे पता है IE किसके बराबर होता है, IB प्लस IC, तो IB क्या हो जाएगा, IE माइनस IC हो जाएगा। तो बस वही मैंने लिख रखा है, IB इक्वल्स टू IE माइनस IC। कहाँ से आया ये, जो हमें पता है IE इक्वल्स टू IB प्लस IC होता है, वहाँ से आया। ठीक है, IE की वैल्यू रख दी, IC की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया IB का 0.02 मिली एम्पियर। क्लियर है, तो ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज VCB एंड आउटपुट करंट IC फॉर द गिवन सर्किट। इसमें हमें निकालना है, तो हमें ये सर्किट दी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा बेस टर्मिनल है, तो ये बेस है और ये मेरा एमिटर है। तो अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव नाम दे देंगे। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरीके से हमने कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ पे जो बेस है वो ये नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसका नेगेटिव दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये बैटरी की पोलरिटी सेम रहेगी, बैटरी में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है, बैटरी से हमने डिसाइड करा बेस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, बेस पे कौन सा हमने टर्मिनल अप्लाई करना है। ठीक है, अब अप्लाई कर दो एमिटर बेस लूप में, एमिटर बेस है, एमिटर बेस में लूप में आपने KVL अप्लाई करा, तो देखो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे माइनस VBE, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस VBE हमने इस तरीके से अप्लाई करा है इसमें। ठीक है, ये तो हम लिखेंगे माइनस VBE माइनस 1.5 किलो ओम इंटू आई और प्लस 8 वोल्ट। तो देखो पूरी की पूरी यही क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे पास IE आ जाएगा 4.87। अब नोटिस करने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे VBE क्या रखा होगा। तो देखिए जब कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं दिया होगा किस तरीके का ट्रांजिस्टर है, क्या वैल्यू रखेंगे आप VBE की, तो VBE की जो वैल्यू रखी जाती है, तो आप ये मत समझना मैंने इधर 8 वोल्ट पुट कर दिया, नहीं। VBE की वैल्यू आप ट्रांजिस्टर को आइडियली एज्यूम करते हुए लिख देंगे साइड में कि एज्यूमिंग ट्रांजिस्टर टू बी आइडियल दैट इज सिलिकन। ठीक है, एज्यूमिंग ट्रांजिस्टर टू बी आइडियल। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया हो तो एज्यूमिंग ट्रांजिस्टर टू बी आइडियल, जब हमने इसको आइडियल एज्यूम कर लिया है तो हम मान लेंगे कि ये सिलिकन है, और सिलिकन के लिए वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। तो बस यहाँ पे हमने 0.7 वोल्ट रख देंगे माइनस VBE की जगह, मतलब माइनस 0.7 माइनस 1.5 के इंटू IE प्लस 8 वोल्ट, इस तरीके से रखा जाएगा। और हमारे पास इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज IE इक्वल्स टू 4.87। अब पहला काम हो गया, हमने IE निकाल दिया। हमें निकालना क्या है, IC। कोई बात नहीं, अभी हमें पहले IB भी मतलब अभी हमने IC निकाला है, मतलब IE निकाला है, तो वो IE किसके बराबर हो जाएगा, IC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बता रखा है जब हमारा आइडियल होता है तो IC जो है वो IE के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जब IC IE के बराबर होता है, ट्रांजिस्टर आइडियल होता है। क्लियर है, तो IC जो है वो IE के बराबर होता है। तो IC की वैल्यू कितनी आ गई, 4.87। तो IC की तो वैल्यू आ गई। अब बचा VCB, तो VCB के लिए मुझे कलेक्टर बेस जंक्शन में लगाना पड़ेगा, क्या लूप लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाऊंगा, माइनस VCB, तो इसमें भी फिर से मैंने इस तरीके से लूप लगा दिया है। तो ये देखिए माइनस VCB, क्योंकि माइनस ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस VCB। ठीक है, माइनस VCB आ जाएगा। और फिर देखिए इधर क्या हो रहा है, प्लस 8 वोल्ट, तो प्लस 8 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट प्लस 18 है, सॉरी प्लस 18 वोल्ट। ये देखिए प्लस 18 वोल्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 1.3 के इंटू IC, क्योंकि IC करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो VCB की यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11.669 मिली एम्पियर। IC की वैल्यू पुट कर देना यहाँ से। क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम लेके चले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, इसी में टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अ ट्रांजिस्टर। कैरेक्टरिस्टिक हमें ट्रांजिस्टर की एक्चुअल बिहेवियर को समझा देती हैं। अब इसलिए हमारे पास इनमें दो टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है। अगर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को हम प्लॉट करते हैं इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के लिए। ये कॉमन है, याद रख लीजिए एक बार में ढंग से, ये 110% का टॉपिक होता है जो आता ही आता है कि कैरेक्टरिस्टिक जरूर ड्रॉ करिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉटेड बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो हम अब देखो, अब इसको किस तरीके से करना होता है कि आपने एक कॉमन बनाया कि ये बेस है, क्योंकि हम कॉमन बेस के लिए बना रहे हैं, ये कलेक्टर ही एमिटर है। इस एमिटर के लिए करंट क्या होता है, आई होता है, और वोल्टेज क्या होता है, वी होता है। बी ई नहीं लिखते हो, वी ही लिखोगे, क्लियर है। सिमिलरली सी के लिए क्या हो जाएगा, आई सी और वी सी भी, ये हमारा इनपुट साइड को रेफर कर रहा है और ये हमारा आउटपुट साइड को रेफर कर रहा है। ये हमने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब मैंने बताया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेंगी, बिटवीन इनपुट वोल्टेज बनेंगी एंड इनपुट करंट बनेगी। तो इनपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट वोल्टेज वी तो वी देखो एक्स एक्सेस पे आ गया, एंड इनपुट करंट कौन सा है, आई तो आई का लिए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ अच्छा हाँ ठीक है, लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, मैं देख नहीं पाया इसे। तो क्या लिखा है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, तो इनपुट करंट ले लिया, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या है, वीसीबी, तो वीसीबी के लिए हमने दिखाया हुआ है। तो देखिए 5 वोल्ट नीचे आ रहा है और 10 वोल्ट ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमारी पूरी होती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्लॉट हो जाती हैं। इसके बाद आती हैं इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने से पहले हमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को मतलब पढ़ने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिसका नाम है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने पूरा का पूरा वैसी डायग्राम बनाया हुआ है, अब इसमें समझाते हैं। अगर मैं रिवर्स बायस वोल्टेज को कलेक्टर बेस जंक्शन पे इंक्रीज करूँगा, क्योंकि कलेक्टर बेस पे हम रिवर्स लगाते हैं, तो अगर मैं इस पे रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, डेप्लेशन विड्थ बढ़ती है। आपको पता है रिवर्स बायस में डेप्लेशन विड्थ बढ़ती है, सब फर्स्ट यूनिट में डिस्कस है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्टर टर्मिनल, देन इफेक्टिव थिकनेस ऑफ बेस रीजन डिक्रीज हो जाएगी। ये जो हमारा बेस रीजन है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा इसकी डेप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ गई, तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इज गोइंग टू डिक्रीज। सो वी आर एबल टू कलेक्ट मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा थिन होगा उतने ज़्यादा एमिटर से कलेक्टर की तरफ चार्ज कैरियर आ जाएंगे, क्लियर है। तो मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कलेक्टर टर्मिनल, वी कैन से आई विल बी इंक्रीज, आई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। करंट एट ये वाला इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। नाम से पता लग रहा है हमने बेस की विड्थ को मॉड्यूलेट करा है, उसको चेंज करा है विद किसके रिस्पेक्ट में, रिवर्स बायस वोल्टेज को जो हमने अप्लाई करा वीसीबी पर, ठीक है, कलेक्टर बेस जंक्शन पर, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें, पंच थ्रू इफेक्ट है। एट अ पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज एंटायर, एक टाइम ऐसा भी आएगा हमने इतना ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा दिया कि एंटायर बेस रीजन ही डिप्लीट हो गया। इस फिनोमेना को कहा जाता है पंच थ्रू इफेक्ट, बट इट इज़ नेवर डिजायर्ड फॉर बीजेटी। ये सही फिनोमेना नहीं होता है, ठीक है। ये पंच थ्रू इफेक्ट कहलाता है कि हमने इतना बढ़ा दिया कि बेस रीजन हमारा डिप्लीट हो गया। तो जनरली जो पूछा जाता है वो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन पूछा जाता है। ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है पंच थ्रू इफेक्ट क्या होता है। अगला है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के लिए बना दीजिए फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, इनपुट लगा दीजिएगा और करंट इस वाले से जोड़ दीजिएगा, तो इनपुट करंट। अब देखिए इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये हमारा हम आईसी के लिए प्लॉट हो गया, क्योंकि आईसी क्या है, फॉर द आउटपुट करंट, फॉर द आउटपुट करंट, फॉर द आउटपुट वोल्टेज, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट करंट आई 0.5। जिस तरीके से हमने आई बढ़ा रखा है उसी तरीके से हमारा आई भी इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। और यहाँ पे पहला रीजन होता है कट ऑफ रीजन, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये कट ऑफ रीजन है, तो ये भी आपको इसी से देख लेना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतनी सी चीज़ें थी जो हमें दिखानी थी, दैट इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको लिख भी देना है एक लाइन और इसमें ऐड करके लिखिएगा कि इट इज़ ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की दे दिया, तो आप लिखेंगे इट इज ऑलवेज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज प्लॉटेड बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज दैट इज VCB एंड आउटपुट करंट दैट इज IC फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट करंट दैट इज IE, क्लियर है। इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कॉमन एमिटर, नाम से ही पता लग रहा है, मैंने एमिटर को कॉमन कर दिया, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एमिटर इज मेड कॉमन फॉर द इनपुट साइड एज वेल एज आउटपुट साइड, सो एमिटर इज मेड कॉमन, सो देयर विल बी अप्लाई इनपुट एट द बेस टर्मिनल। अब इनपुट किस पे अप्लाई होगा, बेस पे अप्लाई होगा, क्योंकि बेस हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग टर्मिनल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर टर्मिनल। सो वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज एट द कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर टर्मिनल, ठीक है। अब देखिए सर्किट डायग्राम को हम बनाएंगे, तो सर्किट डायग्राम में क्या हुआ है कि हम अब ये देखो, ये वाला जो था वो एमिटर था, तो हमने एमिटर को ग्राउंड कर दिया। पी क्या था, बेस था, अब हमने बेस पे से अप्लाई करेंगे हम वोल्टेज को, दैट इज फॉरवर्ड बाइजिंग में कर दिया, और इसको हमने रिवर्स बाइजिंग में कर दिया। क्लियर हो गया है, बस। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सिंबल इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। NPN चल रहा है तो नॉट पॉइंटिंग है ना, बिल्कुल सेम है, इस तरीके से आप बना सकते हो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट रिलेशनशिप फॉर द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। करंट रिलेशनशिप की बात करें तो हमें पता है कि अब इसकी भी करंट रिलेशनशिप समझते हैं। हमें पता है IE जो है वो IB प्लस IC के बराबर होता है, और IC जो होता है वो अल्फा IE प्लस ICBO है, कलेक्टर टू बेस जंक्शन करंट व्हेन बेस इज ओपन, है ना। और करंट रिलेशनशिप हमेशा ध्यान रखिएगा,
इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में निकलती है। इसलिए हमने जो इससे पहले कॉमन बेस में निकाली थी तो वो IC और IE के बीच में थी, क्योंकि IE क्या था, इनपुट करंट, IC क्या था, कलेक्टेड करंट, दैट इज हमें जो आउटपुट में मिल रहा था। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा बेस इनपुट करंट है और IC हमें आउटपुट करंट जो हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये उसको रिप्रेजेंट, इसलिए हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे IC और IB में। तो IC और IB में चाहिए मतलब मुझे IE को एलिमिनेट करना है, तो IE की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा, ये यहाँ से हिंट मिल जाता है। ठीक है। तो IC इक्वल्स टू अल्फा IB प्लस अल्फा IC प्लस ICBO। अब IC वाले टर्म को एक साइड कर दिया तो ये आ गया 1 माइनस अल्फा IC IB अल्फा IB प्लस ICBO। इसे नीचे हमने ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा ICBO। हमने एज्यूम कर लिया इस वाले चीज़ को हम बोलते हैं बीटा। अब ये बीटा क्या है इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो हमने इस पूरी चीज़ को अगर बीटा बोल दिया, अब अगर मैं अब बीटा मैंने इसे बोला है तो मुझे इसको भी कुछ बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें +1 ऐड कर देना। एडिंग 1 बोथ द साइड 1 प्लस बीटा करने पर मुझे ये 1 प्लस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा मिलता है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं इसमें पूरे में ऐड कर रहा हूँ 1 तो ये मेरे को यही एक्सप्रेशन दे देता है 1 ओवर 1 माइनस अल्फा वाला। ठीक है। 1 ओवर 1 माइनस अल्फा वाला करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा। तो होता क्या है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये इस पूरे 1 ओवर 1 माइनस अल्फा को 1 प्लस बीटा से प्लेस कर सकता हूँ। तो बस वही मैं करूँगा। तो अब देखिए मैंने क्या करा, 1 प्लस बीटा में करा 1 ओवर 1 माइनस अल्फा के बराबर आ गया। अब मैंने क्या करा, जो IC था उसको मैंने बीटा IB लिख दिया और अगले वाले एक्सप्रेशन में 1 प्लस बीटा लिख दिया, जहाँ पे बीटा क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। और IC इक्वल्स टू बीटा IB। अब इस पूरे टर्म को हमने लिख दिया ICEO। अब ये ICEO क्या है तो वो समझिए, कलेक्टर टू एमिटर लीकेज करंट। तो वहाँ पे CBO क्या था, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट व्हेन द इनपुट जंक्शन दैट इज बेस इज ओपन। इनपुट जंक्शन ओपन है, वहाँ पे हमारा इनपुट जंक्शन क्या था, एमिटर था, तो एमिटर इज ओपन। क्लियर है। यहाँ पे बेस ओपन हो गया। तो इस पूरे की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये सब मेंशन करके आना पड़ेगा, करंट की रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए आती है। ठीक है। हमारा जो ICEO होता है वो ICBO से बड़ा होता है। ठीक है। ये बड़ा होता है, कैसे पता लगा, तो अगर हम एज्यूम कर लें अल्फा की वैल्यू 0.98 मैक्सिमम थी, हमने बताई थी अल्फा की वैल्यू 0.98 तक जाती है 0.95 से। ठीक है। तो बीटा की वैल्यू 0.98 अपॉन में 1 माइनस 0.98 से कैलकुलेट कर लेंगे तो बीटा की वैल्यू हो गई 49। इससे क्या पता लगा कि अल्फा से बीटा बहुत बड़ा है, बीटा इज़ वेरी मच ग्रेटर देन अल्फा। कहाँ 1 है और कहाँ 49 है। क्लियर है। तो ये बड़ा हो गया है। ठीक है। दैट इज रीजन वाई वी यूज़ द कॉमन एमिटर इन द करंट एम्पलीफिकेशन। इसलिए कॉमन एमिटर को हम करंट एम्पलीफिकेशन में यूज़ करते हैं और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। ये भी पूछा जाता है अल्फा और बीटा के बीच में। तो अभी हमने पता कि IC कुछ टू बीटा IB प्लस ICO। वैसे तो हमें पता है कि हमने बीटा को अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा एज्यूम करा है, बट रिलेशनशिप जब ड्राइव करने के लिए आएगी तो आप इस तरीके से करोगे कि आपको ये वाली इक्वेशन पता है और इससे निकालोगे। तो हमें पता है ये वाला जो हमारा एलिमेंट है वो बहुत बड़ा होगा ICO से, क्योंकि IB बड़ा होता है। और ये कलेक्टर टू एमिटर, ये क्या है, लीकेज करंट। और लीकेज करंट किसकी वजह से होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ठीक है। ये सब फर्स्ट वीडियो में डिस्कस है। ठीक है। तो बीटा IB इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ICEO। तो IC क्या आ जाएगा, बीटा IB। IC क्या आ जाएगा, बीटा IB, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो IC इक्वल्स टू बीटा IB। तो बीटा क्या आ गया, IC ओवर IB। बस अभी इसको हमने मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो हमें पता है क्या कि IE जो होता है वो IB प्लस IC के बराबर होता है। अब इक्वेशन को डिवाइड कर दो पूरा IC, तो IE बाई IC IB बाई IC प्लस 1। IB बाई IC किसके बराबर था, अभी हमने देखा बीटा IC बाई IB बराबर था बीटा के। तो IB बाई IC क्या हो जाएगा, 1 ओवर बीटा, ये 1 ओवर अल्फा हो जाएगा, ये हमें पता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, या अगर हम बीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा हो गया कलेक्टर टू एमिटर का जो मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के जो करंट रिलेशनशिप होते हैं और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने इसके ऊपर लिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट IC। अगर IE की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, ICBO की वैल्यू इतनी है और अल्फा की वैल्यू है। तो कुछ नहीं करना है, जब IE दिया हो, अल्फा दिया हो, पहले क्या निकालें, मतलब जब हमारे पास अल्फा दिया हो, तो जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन हो कलेक्टर, मतलब जब कॉमन हमसे IC पूछा हुआ है तो हम सबसे पहले निकालेंगे बीटा। क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। अब यहाँ पे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, तो यहाँ पे हम एक तरीके से इसको IC इक्वल्स टू अल्फा ओवर, मतलब अल्फा क्या होता है, IC बाई IE होता है, तो वैसे भी करके निकाल सकते थे। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि यहाँ पे हम चल रहे हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब हमारे पास पहले बीटा निकालेंगे। बीटा कैसे आ जाएगा, बीटा आ जाएगा हमारा बीटा का फॉर्मूला क्या था, अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू रखी ओवर 1 माइनस, तो बीटा निकाल दिया, बस बीटा निकाल दिया। अब हमें पता है IC जो होता है वो बीटा IB प्लस 1 प्लस ICEO होता है। तो हम क्या करेंगे, IB की तो हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो IB को हम IE और IC के टर्म्स में लिख देंगे। तो IE माइनस IC हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 प्लस बीटा ICBO, इसको हमने तोड़ दिया, मतलब इसको हमने पूरा एक्सपेंड करके लिखा, दैट इज 1 प्लस बीटा ICBO। बीटा की वैल्यू है, ICBO की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास, अब मैं IC को एक साइड कर लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा बीटा IE प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। 1 प्लस बीटा को पूरा फिर से नीचे भेज दूँगा। अब मेरे पास सबकी वैल्यू है, IC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, नाउ सॉल्व मैंने करके लिख दिया है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो अब इसमें भी मैंने बताया कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन द इनपुट वोल्टेज दैट इज IB
एंड द इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट दैट इज VBE, ठीक है, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है VCE, ठीक है। तो उसके लिए हमने ड्रॉ कर दिया है, ध्यान रखना है यहाँ पे 5 ऊपर चला गया है, 10 नीचे चला गया, दैट मीन्स कि हमारी VCE की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे IB बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप रिमेंबर रख सकते हैं। ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉर द NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन, ठीक है, कलेक्ट कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन। अब देखिए इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन द VCE के बीच में, या हम कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया है। ये होता है कट ऑफ रीजन, ये होता है हमारा एक्टिव रीजन, और ये मतलब होता है सैचुरेशन रीजन। ये वाला जो रीजन है, ये जो यहाँ पे लीनियरली फॉलो कर रहा है, इसे हम कह दिया सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर द कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन फॉर NPN ट्रांजिस्टर। ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें NPN के लिए चल रही हैं। अगर PNP के लिए आएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अब आप सोर्सेज से रेफर करो, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक बेस बना रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से चीज़ें मतलब हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो IB की वैल्यू हमारी मतलब एक तरीके से समझिए कि IB की वैल्यू बढ़ाने पर मेरे को IC की वैल्यू भी बड़ी मिल रही है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस BJT, दैट इज़ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर में क्या हो रहा है, नाम से पता लग रहा है कलेक्टर को हमने कॉमन कर दिया, और जब कलेक्टर को कॉमन कर देते हैं फॉर द इनपुट एज वेल एज आउटपुट साइड, तो यहाँ से हम ये पढ़ सकते हैं। बाकी मेन जो है वो ये है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज़ करते हैं फॉर द इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। इन दिस केस कॉमन कलेक्टर में इनपुट इम्पिडेंस कैसा होता है, बहुत हाई होता है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। तो वाइवा के लिए क्वेश्चन होता है कि इनपुट इम्पिडेंस क्या किस में हाई होता है, कॉमन कलेक्टर में हाई होता है। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ यूज़ होता है, ये हमारा इम्पिडेंस मैचिंग में यूज़ होता है, ठीक है। एंड आउटपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी लो। अब बात करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन या करंट रिलेशनशिप में अगर पहले हम क्या देखेंगे, करंट रिलेशनशिप अभी देखेंगे, पहले सर्किट डायग्राम डिस्कस कर ले। तो इसमें हमने कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन कर दिया, एमिटर से वही है कि भाई कलेक्टर टर्मिनल से हमारा करंट जा रहा है, आई की तरफ जा रहा है, डायग्राम वही बनेगा, सिर्फ और सिर्फ अब बेस वही है, बेस को हमने कंट्रोलिंग टर्मिनल है, बेस से हमने करंट भेज दिया है, ठीक है। तो वेयर वी विल अप्लाई द इनपुट एट द बेस टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर टर्मिनल, एंड वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज एट द एमिटर टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। बाकी इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से हो रहा है, जो अभी पहले करके आया हूँ, वहाँ से आप इसे रेफर कर सकते हो, पॉज वीडियो करके देख लो इसे एक बार, ठीक है। अब आते हैं सीधे इसके करंट रिलेशनशिप के ऊपर। तो फिर से वही है कि आई इक्वल्स टू IB प्लस IC और IC इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICB हो। ये दोनों इक्वेशंस आप पहले ही लिख दोगे। अब मैंने क्या बताया कि हमारा करंट रिलेशनशिप किसके लिए ऑब्टेन होता है, हमारा करंट रिलेशनशिप ऑब्टेन होता है फॉर इनपुट करंट, किसके लिए होता है, फॉर द इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। तो इनपुट करंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, बेस का करंट है, आउटपुट करंट क्या है, एमिटर का करंट है, ठीक है, एमिटर का करंट है। तो यहाँ पे हम किसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, IB और IE के बीच में। तो हमने क्या करा, IC की टर्म को मुझे एलिमिनेट करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से जो IC की ये वाली जो IC है इसकी जगह IC की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया IE इक्वल्स टू IB प्लस अल्फा IE प्लस ICB हो। अब IE वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया, एक साइड कर लिया, आंसर आ गया IE इक्वल्स टू 1/1 माइनस अल्फा IB या ICB ओपन में 1 माइनस अल्फा। अब ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या निकल के आया था, 1 प्लस बीटा, अभी हमने देखा ये 1 प्लस बीटा निकल के आया। 1 प्लस बीटा को हमने लिख दिया गामा, ठीक है। और गामा हमारा क्या होता है, गामा इज डिफाइंड एज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर द कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू अगर 0.98 है तो बीटा की वैल्यू 49 होगी, और 49 है तो गामा की वैल्यू कितनी होगी, 50 हो गई। तो यहाँ से ये पता लग गया कि गामा बड़ा है बीटा से और बीटा बड़ा है अल्फा से। सो वैल्यू ऑफ करंट गेन इज हाई इन कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। करंट गेन की वैल्यू कॉमन कलेक्टर में कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारा कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी हमारे कि किस में सबसे ज़्यादा हमारा गामा कौन से सबसे ज़्यादा होता है, गामा बड़ा होता है, बीटा बड़ा होता है, या हमारा अल्फा बड़ा होता है। तो एक क्वेश्चन इसमें है कि वाई CE कन्फिग्रेशन इज बेस्ट अमंग ऑल पॉसिबल कन्फिग्रेशन BJT। क्यों? क्योंकि हमारा करंट गेन वहाँ पे क्या है, मॉडरेटली हाई है, ठीक है, क्योंकि बीटा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। सेकंड, वोल्टेज गेन हमारा हाई होता है, और पावर गेन भी हमारा कैसा है, हाई होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि करंट गेन मॉडरेटली हाई है, वोल्टेज गेन हमारा हाई होता है, और पावर गेन भी हमें हाई मिलता है। इसलिए कॉमन एमिटर हमारी सबसे बढ़िया कन्फिग्रेशन है इन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कन्फिग्रेशन ऑफ BJT। अब डिस्कस कर लेते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन द इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, IB, और इनपुट वोल्टेज कौन सा है हमारे पास, VBC है। क्लियर है? और हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VCE हो जाएगा। इस तरीके से बना के रख लेना है आपको, ये डायग्राम बना के रख लो, और फिर उस तरीके से आप बना दो। तो ये मेरा हो गया VBC, ये मेरा हो गया IB, ठीक है। ये हमारा करंट की रिलेशनशिप है कि हमारे एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होती है, VCE की वैल्यू 3 वोल्ट और VC की वैल्यू 4 वोल्ट के लिए। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। और लास्ट में ये भी लिख देना है, पहला स्टेटमेंट तो ये लिखोगे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में प्लॉट होती हैं, ठीक है। और उसके बाद लिख देना है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट दैट इज इनपुट करंट क्या हो जाएगा, IB, और इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VBC, एंड फॉर गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना है, IC।
ठीक है, सॉरी आउटपुट वोल्टेज हमारे पास कितना है VCE, क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो वही मैंने इस लाइन में लिख दिया है, आप देख सकते हैं इन द कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। अगला है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सिमिलर होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द जो हमने अभी बनाई कॉमन एमिटर के लिए। तो देखिए कॉमन एमिटर की तरह ही है। तो हमारा आई बी, जैसे जैसे हम आई बी बढ़ा रहे हैं हमारा आई ई बढ़ रहा है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज कितना है VCE, आउटपुट करंट दैट इज IE फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। इनपुट करंट कितना है हमारे पास IB, ठीक है IB है। तो बस हमने उसको इस तरीके से प्लॉट कर दिया है। ये हमारा पूरा का पूरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द कलेक्टर, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस के लिए सबके लिए हमने दिखा दिया है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर इसे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और बाकी थ्योरी पार्ट में इतना ही पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आना चाहिए बनना, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। कोई डाउट आया हो तो पूछ सकते हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में।